नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाला कीवर्ड है। आज इंसान नेगेटिव सोचता है, ओवर थिंकिंग को लेकर परेशान है। इंटरनेट पर सोचते हैं, इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं, पॉजिटिव कैसे सोचे, नेगेटिव थॉट्स को फिनिश कैसे करें, ओवर थिंकिंग को मैनेज कैसे करें। लोग बड़े रिसर्च करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्या पता इस वीडियो की कई सारी बातें आपके लाइफ में बहुत बड़ा काम कर दे और आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाए। तो इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जर्नी जानेंगे ए टू जेड से लेकर नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करके माइंड को स्ट्रांग कैसे बनाए, नेगेटिव थॉट्स को कैसे संभाले, माइंड को स्ट्रांग और स्टेबल बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बताने वाला हूं। क्या आपके मन में वैसे थॉट्स आते हैं क्या? मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी मौत हो जाएगी, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, लोग मुझे जज करेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ, ये हुआ तो ये, वो हुआ तो है। बहुत सारे ऐसे विचार मन में चल रहे होते हैं। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी नेगेटिव थॉट से गुजरता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर समय पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव थॉट्स बाय डिफॉल्ट मन का एक पैटर्न है। नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? ऐसे थॉट्स जो डर बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस कम करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और रियलिटी से ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है। कई बार वो प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन हमने सोच सोच के एक नेगेटिव थॉट्स के ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। तो प्रॉब्लम इतनी से प्रॉब्लम इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है। एग्जाम्पल, मैं कुछ कर नहीं सकता, सब कुछ गलत हो जाएगा, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब एक इंपॉर्टेंट सच याद रखना है, हमारा हर थॉट रियल नहीं होता है, हमारा हर थॉट सच नहीं होता है। जैसे माइंड में कई बार डर क्रिएट होता है, एजम्पशंस बना लेता है, फ्यूचर इमेजिनेशन करता है और बिना प्रूफ कंक्लूजन निकालता है, ऐसा हुआ तो वो। जैसे कि मेरे पास कुछ समय पहले केस आया था, सर AI आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैनेजर ने मुझे स्माइल नहीं दी तो मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी तो मेरे परिवार का क्या होगा, फिर मेरे बच्चों का एजुकेशन कौन पूरा करेगा, हो सकता है मेरी बीवी मुझे डिवोर्स देते। इस ट्रैप में इंसान फंस जाता है। व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन माइंड कुछ फ्यूचर जो फ्यूचर इमेजिनेशन करता है जो रियलिटी में नहीं है। और हमें यह समझना है कि हमारा हर थॉट रियल नहीं है। अगर हमारा हर थॉट सच होने लग जाएगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए थॉट इज नॉट इजिकल टू रियलिटी। हमारा विचार, हर विचार हमारा सत्य नहीं होता है, हर विचार हमारा सही नहीं होता है। माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग है, हमारा माइंड डेंजर पर ज़्यादा फोकस करता है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए ब्रेन हमेशा रिस्क ढूंढता है। इसकी वजह से नेगेटिव बातें बार बार याद आती है, क्रिटिसिज्म ज़्यादा हर्ट करता है, फियर जल्दी आता है। एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ने आपका 10 साल पहले आपका अपमान किया होगा तो आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी, आपको आज भी वो चीज़ याद रहेगी। लेकिन किसी ने आपकी 10 साल पहले तारीफ की थी, वो याद नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मन है नकारात्मक चीज़ों की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा उसको याद आती है। थॉट का साइकिल क्या होता है? परिस्थिति हो जाती है, फिर वो विचार में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इमोशंस में आ जाते हैं और फिर एक्शन में वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि सिचुएशन क्या, फ्रेंड ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, थॉट क्या, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, इमोशंस क्या, सैडनेस प्लस एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब चिंता और डर, और एक्शन क्या, ओवर थिंकिंग शुरू। ओके, सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारा इंटरप्रिटेशन कई बार प्रॉब्लम बनती है। दो लोग एक ही सेम ही सिचुएशन में अलग तरीके से देखते हैं। जीवन का अर्थ जो होता है वो बदलना बड़ा जरूरी होता है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक इंसान बोलता है गलती हुई, मैं यूजलेस हूँ। दूसरा इंसान बोलता है गलती हुई, जीवन में सभी से गलती होती है, मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ और वो गलती पूरा प्रयास करूंगा कि मैं दोहराऊंगा नहीं। गलती हुई, मैं इससे सीख लूंगा, मैं इससे सीख सकता हूँ। सिचुएशन सेम लेकिन सोच अलग अलग। ओवर थिंकिंग क्या करता है? ओवर थिंकिंग एनर्जी खत्म करता है, इसलिए कई लोगों को ओवर थिंकिंग कर करके लो एनर्जी फील होता है, फोकस कम करता है। साइकोसोमेटिक इलनेसेस, हार्ट बीट बढ़ना, गट के इश्यूज, हेडेक, बॉडी में ऊर्जा की कमी, एंग्जाइटी बढ़ाता है और स्लीप डिस्टर्ब करता है। और सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व कम होती है, माइंड में स्ट्रेस एंग्जाइटी ज्यादा बढ़ती है। अभी नेगेटिव थॉट्स के कुछ कॉमन रीजन क्या है? ये थॉट्स क्यों बढ़ते हैं? पास्ट फेलियर से, कई बार चाइल्डहुड क्रिटिसिज्म, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, कंपैरिजन, फियर ऑफ रिजेक्शन, सोशल मीडिया प्रेशर और अकेलापन। चाइल्डहुड का असर, जैसे कि अगर बचपन में बार बार सुना होगा तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा गलत करते हो, दूसरे तुमसे बेहतर करते हैं, वो चीज़ें हमारे मन में गहरा भर जाते हो। फिर हमें ऐसे ही रियलिटी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो बार बार रिपीटेशन हुआ माइंड में, तुमसे नहीं होगा तुमसे नहीं होगा, तो माइंड में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि शायद मुझसे ना होगा। तुम हमेशा गलती करते हो, तो गलती सभी लोग करते हैं दुनिया में,
कितना भी बड़ा इंसान हो, गलती सभी से होती है, लेकिन हमेशा गलती को तो पैटर्न हमारे मन में बना रहता है और तुम दूसरों से बेहतर है, इसको कहते हैं कंपैरिजन का पैटर्न। तो माइंड धीरे धीरे मानने लगता है मैं इनफ नहीं हूं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पर वो डीप रूटेड पैटर्न गया है। कंपैरिजन का जाल, ये बड़ा इंसान बड़ा डेंजर होता है, जिसके वजह से कॉन्फिडेंस कम होता है, डर बढ़ता है। सोशल मीडिया क्या दिखाता है? सक्सेस, मनी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, हैप्पीनेस। दूर से सब हरा भरा लगता है, लेकिन जब किसी के अंदर झांक कर देखते हो तो कई बार हमें दिखाई पड़ता है मैं जो लाइफ जी रहा हूं वो शायद किसी का सपना होगा, लेकिन रियलिटी नहीं दिखती। स्ट्रगल, फेलियर, स्ट्रेस, लोनलीनेस, कंपैरिजन में सब दिखा है सोशल मीडिया पर, सक्सेस ने मनी, फेम, लेकिन रियलिटी होती है कई बार स्ट्रगल, फेलियर, स्ट्रेस, लोनलीनेस, वो कोई दिखाता नहीं है सोशल मीडिया पर। इसलिए कंपैरिजन डेंजर होता है कई लोगों के लिए। नेगेटिव थॉट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो बार बार रिपीट होता है, वही वही विचार होते हैं हमारे। आज जो होते हैं वो कल, कल जो होते हैं परसों, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले। कई लोग इसी ट्रैप में सालों से फंसे हुए। एक थॉट जितना रिपीट होता है, माइंड उतना ही उसको सच मानने लग जाता है। एग्जाम्पल, मैं वीक हूं, ये अगर यही थॉट रोज आ जाए तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है और यही रियलिटी दिखाई पड़ती है। अवेयरनेस, अब इसके लिए अवेयरनेस लाना जरूरी है। सबसे पहले जानना, मानना कि इस थॉट से मैं जा रहा हूं, तो अवेयरनेस क्यों जरूरी है? अब इसको क्यों लाना जरूरी है? क्योंकि बदलाव की शुरू होती है अवेयरनेस की। मैं इससे जा रहा हूं, ये मानना, एक्सेप्ट करना। जब तक हम थॉट्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक उसे बदल नहीं पाएंगे। तो अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर खुद से पूछे, अभी अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? खुद को कभी कभी पूछे, मेरे मन में क्या चल रहा है अभी? थॉट्स को पकड़ना है हमें। जब तक उस थॉट्स को पकड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो थॉट्स को पकड़ना है। जैसे कि प्रैक्टिस करिए आप कभी कभी, कि जब मूड खराब हो तो लिखे उसको, कई जगह पर लिखे कि सिचुएशन क्या थी, क्यों मूड खराब हो गया, मैंने क्या सोचा, मुझे कैसा फील हुआ। वो लिखिए, सिचुएशन क्या थी, मैंने क्या सोचा और मुझे कैसा फील हुआ। अब इससे जो होता है ना, अंदर जो हमारे अंदर थॉट्स पनपे से हिडन थॉट्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। माइंड की कुछ कॉमन गलतियां, वर्ष सोच लेना, सब खराब हो जाएगा। जैसे मैंने भी इस वीडियो में कुछ समय पहले एग्जांपल दिया, मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर मेरे बच्चों का एजुकेशन पूरा नहीं होगा, फिर मेरी बीवी को पैसे नहीं होगा, वो फिर मुझे डाइवोर्स देना शुरू करेगी। तो वो सबसे खराब सिचुएशन, खराब से खराब इंसान सोचता है, ये जनरल एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। एक गलती पूरी जिंदगी खराब, एक गलती हो गई तो हमें लगता है पूरी जिंदगी खराब। नो, लाइफ हैज अ सेकंड चांस। जिंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, लेकिन हमारा नजरिया खराब होता है, हम उसको देख नहीं पाते और कई बार ऐसे भाव आते मैं हमेशा फेल हूं। दूसरे को माइंड पढ़ना, दो लोगों की लाइफ जिंदगी में कभी भी सेम नहीं होती है। बिलियंस ऑफ लोग है, हर एक की लाइफ अलग है, दो एग्जैक्ट लोग दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे। तो सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं काला हूं, मोटा हूं, सब कई बार वो भाव, सब लोग मुझे जज कर रहे हैं। यार भाई, लोगों के पास इतना टाइम नहीं आपको जज करे। माइंड रीडिंग क्या करता है? रियलिटी, हम दूसरे लोगों के थॉट नहीं जानते, लेकिन माइंड अजम्पशंस बना लेता है। माइंड कई बार फेक अजम्पशंस बना लेता है। एग्जाम्पल, उसने मुझे स्माइल नहीं किया, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करता। तो स्माइल नहीं किया इज इक्वल टू मुझे पसंद नहीं करता। हेल्थ एंग्जाइटी का देखिए, जब मेरा हार्ट बीट बढ़ गया तो कई लोगों को लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तो हार्ट बीट इज इक्वल टू हार्ट बीट इंक्रीज इज इक्वल टू हार्ट अटैक आ गया। तो वो कई बार गलत अजम्पशंस बना लेते हैं, जब रियलिटी कुछ और ही होती है। सेल्फ ब्लेम, हर चीज के लिए खुद को दोष देना, सब मेरी गलती है, मैं ही प्रॉब्लम हूं, किसी ने बोल दिया तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड पर अफेक्ट करता है, फिर लगता है यही सच है। लेकिन रियलिटी, हर सिचुएशन सिर्फ आपकी वजह से नहीं होती है, कई बार कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके बस में नहीं होते हैं। थॉट्स को क्वेश्चन करना सीखे, उसको काउंटर करना बड़ा जरूरी। खुद से पूछे, क्या 100% सच है? मैं जो सोच रहा हूँ 100% सच है क्या? या रियल है या फेक है? क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या इसको कोई प्रमाण है क्या? क्या इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जिसको कहते हैं लाइफ के इंटरप्रिटेशन बदलना, उसका अर्थ बदलना? कुछ से सवाल पूछना है, फिर रियल है क्या, फेक है, इसका कोई एविडेंस है क्या, प्रूफ है क्या, क्या इसका दूसरा और एक्सप्लेनेशन हो सकता है क्या? एग्जाम्पल ऑफ चैलेंजिंग थॉट्स, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, किसी ने कहा, या फिर आप मन में मान लिए कभी मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्वेश्चंस करिए, क्या मैंने कभी प्रोग्रेस नहीं की है क्या? क्या सभी सक्सेसफुल लोग हमेशा सक्सेसफुल थे क्या? कहते हैं अनसक्सेसफुल ये सक्सेस की एक सीढ़ी है। ओके, तो न्यू थॉट्स का सक्सेस टाइम और प्रैक्टिस से आता है। तो टाइम और प्रैक्टिस दोगे तो सक्सेस आ जाएगी, वो चाहे नेगेटिव थॉट्स हो या पॉजिटिव थॉट्स हो। अपने नेगेटिव थॉट्स के लिए टाइम दिया और प्रैक्टिस की, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिक बन गए और वो रियलिटी में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो नेगेटिव थॉट्स हो या पॉजिटिव थॉट्स हो, वो टाइम और प्रैक्टिस मांगता है। बैलेंस थिंकिंग क्या है? फेक पॉजिटिविटी नहीं है, गलत। जैसे कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, कभी भी किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, सभी के लिए जीवन में उतार चढ़ाव आता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी क्यों ना हो। तो सही इसको थॉट्स कैसे बनाया जा सकता है? प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं हैंडल करना सीख सकता हूं,
प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, उसको बैलेंस करना, हमें वो कला सीख सकता हूं। तो इमोशंस हाई हो तो क्या करें, जब एंग्जाइटी या फियर ज्यादा हो तो डीप ब्रीथ करें, टेम्पररी रिलीफ देगा, डीप ब्रीथ करें, लंबी गहरी सांसें ले, लंबी गहरी सांसें छोड़े, काउंट कर सकते हो 3-4, जैसे कि 1 2 3 4 ले रहे, 3 4 छोड़ रहे हो, तो डीप ब्रीथिंग करें, पानी पे, थोड़ी वॉक करें, स्लो म्यूजिक सुने। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इन मोबाइल में जो आपके सोशल मीडिया के ऐप्स है, बहुत अच्छा होगा आप उसको अनइंस्टॉल कर दोगे तो, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऐप्स ही कंपैरिजन का पैटर्न, लोनलीनेस का पैटर्न, इंटरेस्टलेसनेस का पैटर्न अंदर डेवलप कर रहा है। और कई सारे रिसर्च बताते हैं आज मेंटल इलनेस इसलिए बढ़ गया है, उसका बहुत बड़ा हाथ है सोशल मीडिया। तो आप ये चीजें कर सकते हो, क्यों, इससे बॉडी काम होगी और एक क्लियर थिंकिंग शुरू हो जाएगी। अब बॉडी और माइंड का क्या कनेक्शन है, खराब स्लीप, अनहेल्दी फूड और स्ट्रेस नेगेटिव थिंकिंग बढ़ाते हैं, इसलिए स्लीप इंप्रूव करना है, एक्सरसाइज करना है, ज्यादा स्क्रोलिंग कम करना है। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है फैटी, इसलिए आज आप देखोगे कई सारे लोग वेट मैनेजमेंट के पीछे, वेट लॉस के पीछे पड़े हुए, क्योंकि आज इंसान का जो फिजिकल मूवमेंट है वो कम हो गया और माइंड मूवमेंट बढ़ गया है। तो फिजिकल मूवमेंट हमें बढ़ाना है और माइंड का मूवमेंट हमें कम करना है। ओके, मन को स्थिर करना है, एक्शन की पावर लेना है। सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आता है, मैं भले ही बोल दो बिजी रहो, पॉजिटिव सोचो, इससे नहीं होता है। स्मॉल एक्शन माइंड को प्रूफ देता है। हमें कुछ माइंड की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, जैसे कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट एक्शन लेने पर कॉन्फिडेंस शुरू हो जाता है। तो आपको उसको काउंटर थॉट्स बनाने होंगे और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसको सर्वाइवल मोड पर आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो फियर को कैसे कम करना है, फियर से भागने पर फियर बढ़ता है। तो फियर से भागना नहीं है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने पर फियर धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी इंटेंसिटी कम होने के बाद धीरे धीरे फियर रूट कॉज से, उसकी जो जड़ है वो धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। तो सेल्फ टॉक को बदलना है, अपने आप से कैसे बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सोचते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, पास्ट के कुछ ट्रॉमास बार बार रिपीट होते हैं। तो हम खुद से क्या बातें करते हैं, इनर चैटिंग जो होता है ना, उसके ऊपर कंट्रोल करना बड़ा जरूरी। तो ये सबसे अवेयरनेस लाना कि मैं क्या सोच रहा हूं, वो पहले अवेयरनेस लाना जरूरी है। गलत, जैसे कि मैं बेकार हूं, नहीं, अब उसको रिप्लेस करना है, मैं सीख रहा हूं और जो मिस्टेक कर रही हूं नो प्रॉब्लम, इट्स माई एक्सपीरियंस, अनुभव से ही मैं सीखूंगा, तो मैं सीख रहा हूं। तो खुद को फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। इमेजिन अगर आपका फ्रेंड स्ट्रगल कर रहा है तो क्या आप उसे इंसल्ट करेंगे, नहीं, तो खुद भी उसे काइंडनेस से बातें करें, उसके दया भाव अपनाए, उसको समझने का प्रयास करिए। डेली माइंड ट्रेनिंग करें, रोज 10 मिनट थॉट्स लिखे, क्या क्या थॉट चल रहे हैं उसको कहीं पर लिखे, उसको क्वेश्चन करे, जो सोच रहे हो सच है क्या झूठ है, उसको कोई प्रूफ है क्या, उसको रिप्लेस कैसे करूं, और बैलेंस थॉट बनाए और स्मॉल एक्शन ले। ओके, लॉन्ग टर्म चेंज कैसे आता है, धीरे धीरे अवेयरनेस लाना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी लाना जरूरी है और हेल्दी हैबिट्स अपनाना जरूरी है और इन्वायरमेंट का होना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि माइंड ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, एक दिन में कोई भी थॉट्स पॉजिटिव नहीं होता है, इसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ता है, सतत अपने मन के ऊपर काम करना पड़ता है। जब हम मन के ऊपर अभ्यास करेंगे, जैसे हर रोज हम मानसिक स्नान करेंगे, तो धीरे धीरे आपके विचार पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव माइंड हमें पॉजिटिव लाइफ की ओर लेकर जाता है। तो इंपॉर्टेंट टू ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है, लेकिन गोल थॉट्स को रोकना नहीं, हम विचारों को रोक नहीं सकते, बल्कि उन्हें समझना और मैनेज करना है, उन थॉट्स को हमें रिप्लेस करना है। तो आप अपने थॉट्स नहीं है, थॉट्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप उनसे बड़े हैं। याद रखना, हम विचारों से बड़े नहीं है, हम खुद उससे बहुत बड़े हैं। अब स्टेप्स क्या है, वंस अगेन, नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करना, ऑब्जर्व जिसको कहते हैं अवेयरनेस, उनको क्वेश्चन करना कि थॉट्स रियल है या फेक है, उसका कोई प्रूफ है कि उसको रिप्लेस करना है। 3 नंबर जिसको बैलेंस थॉट्स बनाना है और चौथा है उस पर एक्शन लेना है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग माइंड बनने में समय लगता है, लेकिन डेली प्रैक्टिस से वो थिंकिंग बदलती है। और ये जब हम मन के ऊपर सतत अभ्यास करते हैं, कंसिस्टेंसी से, सातत्य से, तो आप देखोगे आपके विचार बदलना शुरू हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच इस वीडियो के यहाँ तक बने रहने के लिए। माइंड को ट्रेनिंग किया जा सकता है, डेली छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करोगे तो आप बहुत बड़ा मेंटल चेंज जरूर लाओगे। तो ये वीडियो को एक बार, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सीधा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।